राहुल जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा, वहां का दृश्य देख उसकी चीख निकल गई। सामने फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, एक 26-27 साल के आदमी की लाश। उसे किसी ने चाकू घोंपकर बड़ी बेरहमी से मार डाला था। इस कहानी के लेखक हैं अनुराग अग्निहोत्री। अरे आप वहाँ चेयर पर क्यों सो रहे हैं? रात को तो आप बेड पर सोए थे। सुबह आंख खुलने पर नेहा अपने पति राहुल को चेयर पर सोता हुआ देखकर अचंभित होते हुए पूछती है। नेहा की आवाज सुनकर राहुल हड़बड़ा कर उठा और नेहा को आंखें फाड़ कर देखने लगा। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि ये रात वाली नेहा ही तो नहीं है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ऐसे आंखें फाड़ के क्यों घूर रहे हैं? नेहा को उसकी हरकत कुछ अजीब लगी थी। तुम्हें रात का क्या कुछ भी याद नहीं? राहुल ने आश्चर्य मिश्रित डर से पूछा। क्या कहना चाहते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेहा की आंखें अचंभे से फैली जा रही थी। नेहा को समझते न देखकर राहुल ने उसे रात की सारी बात विस्तार से बता दी। राहुल की बात सुनकर नेहा ने उसका चेहरा ऐसे देखा जैसे कोई एलियन देख रहा हो। उसे अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर राहुल ने उसका हाथ पकड़कर उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। नेहा का चेहरा अब भी वैसा ही डरावना था जैसा रात में था। नेहा अपने चेहरे को देखकर खुद ही डर गई और चीख कर आईने के सामने से हट गई। अब उसे भी राहुल की बात पर यकीन होने लगा था और फिर ये यकीन होने पर वो रोने लगी और साथ ही बड़बड़ाने लगी। ये मुझे क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? राहुल, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? उसको इस तरह रोता देखकर राहुल ने उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, अरे यार, कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? तुम परेशान मत हो, हम आज ही किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे। देखना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाए और मैं भी ऑफिस में छुट्टी के लिए फ़ोन कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों शहर के मशहूर मनोचिकित्सक के पास थे। राहुल ने डॉक्टर के सामने रात में घटी पूरी घटना विस्तार से बताई। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद डॉक्टर ने कुछ बोलने से पहले नेहा को अपने कैबिन के बाहर बैठने का इशारा किया। उसका इशारा समझकर नेहा ने राहुल की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो कि वो क्या करे। राहुल ने नेहा से कहा, कोई बात नहीं, बाहर वेट करो ना, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। उसकी बात सुनकर नेहा ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। तो राहुल जी, ये बताइए कि आपकी शादी को कितना समय हो गया और क्या इस तरह की कोई घटना पहले हुई थी? डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं और ये रात वाली घटना कल पहली बार हुई थी। नेहा के दिमाग पर अपनी बहन के मरने का सदमा कुछ ज्यादा ही गहरा बैठ गया और उसी की वजह से वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गई है। इसके सोने के बाद इसका अचेतन मन इस पर हावी होकर इसे निधि बना देता है। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे इलाज से जल्द ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, उसकी बीमारी उसके लिए या किसी और के लिए खतरनाक तो नहीं है ना? राहुल ने रात में अपने ऊपर हुए हमले को याद करते हुए डॉक्टर से पूछा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, देखिए, फिलहाल तो खतरा है, ये अपना या किसी दूसरे का नुकसान कर सकती है, लेकिन अब ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं इसे जो मेडिसिन दूंगा उनसे नेहा को आराम मिलेगा और रात में गहरी नींद से सोएगी। आप उठाओगे तब भी नहीं उठेगी। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल काफी हद तक संतुष्ट हो गया और फिर वो वहां से मेडिसिन लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ गया। जैसे आग लगने का पता धुएं से चलता है, वैसे ही नेहा की बीमारी का पता आस पड़ोस में सबको चल गया और वे उससे बात करने से घबराने लगे। नेहा बेचारी सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती क्योंकि राहुल भी घर पर कब तक रहता, उसे नौकरी जो करनी थी। इसी तरह एक दिन शाम को राहुल ऑफिस से 7 बजे लौटा। उसने फ्लैट की डोर बजाई लेकिन गेट नहीं खुला। उसने थोड़ी देर तक वेट किया, फिर से लगातार बेल बजाई लेकिन गेट फिर भी नहीं खुला। अब तक राहुल की दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी थी। उसे लगा कोई अनहोनी ना हो गई हो और ये सोचकर वो फ्लैट के गेट को तोड़ने के लिए जोर जोर से लात मारने लगा। शोर सुनकर उसके पड़ोसी भी बाहर निकल आए। राहुल ने उन्हें सारी बात बता दी। वो लोग भी उसके साथ गेट तोड़ने के लिए लग गए। थोड़ी देर में ही वो गेट टूटकर गिर पड़ा। राहुल दौड़ता हुआ अंदर गया। नेहा उस कमरे में नहीं थी। वो आवाज लगाता हुआ दूसरे कमरे में दौड़ पड़ा और पीछे पीछे उसके पड़ोसी भी। राहुल जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा, वहां का दृश्य देख उसकी चीख निकल गई। सामने फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी,
एक 26-27 साल के आदमी की लाश। उसे किसी ने चाकू घोंपकर बड़ी बेरहमी से मार डाला था। राहुल उसे पहचान नहीं पाया। उसने उसे पहली बार देखा था। तभी उसने रूम में नजर घुमाई तो सामने बेड पर नेहा बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में सब्जी काटने वाला चाकू था जो खून से लथपथ था और उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे। वहां का दृश्य देखकर राहुल सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। वो सोचने लगा, ये क्या हो गया? और ये आदमी कौन है? अब नेहा का क्या होगा? मैं नेहा को फांसी के फंदे से कैसे बचाऊंगा?